Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following question, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement first and second are correct and statement second is the correct explanation of statement first. Option B, both statements are correct and statement second is not the correct explanation for statement first. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And option D, statement second is correct and statement first is incorrect. The statement first is each solid material has its characteristic properties. Statement second is temperature and pressure plays an important role in determining the properties of solid. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। हमें बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं और क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। हमको ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? सभी स्टेटमेंट्स में जितनी भी दोनों स्टेटमेंट है उसमें हमारी करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स की बात कही गई है। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। किसकी? सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होती है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कहा गया है ईच सॉलिड मटेरियल हैज इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में कहा गया है हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में कि हमारे पास हर सॉलिड मटेरियल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। यही लिखा है, यस। हर सॉलिड मटेरियल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? मान लीजिए आपके पास कोई आयरन है और आयरन क्या होता है बच्चों? मेटल है जिसको आप वायर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। इसी तरह कॉपर को भी आप वायर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो इनकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, ये डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ये सब नहीं होते, जो मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायमंड भी एक सॉलिड है और वो मेलिएबल या डक्टाइल नहीं होता है, वो एक हार्ड और रिजिड होता है। तो हर सॉलिड की एक अपनी ही प्रॉपर्टी है, एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। स्टेटमेंट नंबर सेकंड में हमको बोला गया है कि जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास हायर टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लेकिन लो टेम्परेचर पे वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है उनकी प्रॉपर्टीज। इसी तरह प्रेशर डिपेंडेंट होती है, अगर प्रेशर घटा देते हैं तो उनके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो ये चीज़ भी है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं लेकिन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई ऐसा इंटर रिलेशन नहीं बैठ रहा है। ये चीज़ अपने आप में सही है कि हर सॉलिड की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और ये बात भी ट्रू है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के साथ ये इंटर लिंक करेंगे करेक्टरिस्टिक के साथ। तो ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होने के लिए स्पेसिफिक अलग से रीज़न हो सकता है, क्योंकि उनके पास उनकी प्रॉपर्टी है, उनके अंदर शेप कैसी है, मॉलिक्यूल्स की सिचुएशन कैसी है, मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ शिफ्ट है, हमारे कहाँ लोकेशन है उनकी, इन चीज़ पर डिपेंड करता है करेक्टरिस्टिक। टेम्परेचर एंड प्रेशर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट explanation for statement first. I hope you understood it well and best of luck.